बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रवा दियाँ फलियाँ। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कमेंट करके कि आपके इलाके में आपकी लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है। हम पंजाबी लोग हैं तो हम इसको रवा दियाँ फलियाँ ही बोलते हैं। अगर इसको उर्दू में भी बोलें तो इसको फलियाँ ही बोला जाता है। ये फलियों की सब्ज़ी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप किस तरह बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आपकी फलियाँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे जो ग्रीन बीन्स है मैं लेके आई थी चेज़अप से। ये देखें ऊपर इसकी प्राइस भी मेंशन है। ये तकरीबन हाफ केजी से थोड़ी सी अबव थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल उसी दिन जिस दिन लेके आई थी उसी दिन की पैक्ड हैं। तो मैंने उससे अगले दिन ही ये रेसिपी तैयार कर ली थी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसको कटिंग किया है, पहले इसको अनरैप किया है। तो एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पैकिंग की हुई है और बहुत ही अच्छी इनकी पैकिंग थी और ये बिल्कुल फ्रेश थी। और देखिए इनका कलर कितना ही ज़बरदस्त है। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो इससे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करके रख लेना है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ केजी फलियाँ ली हैं, इनको वॉश करके रख लिया है। 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको चॉप करके रख लिया। चॉपर मशीन में इनको चॉप किया था। चॉप करना भी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से अच्छे तरीके से इनको चॉप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी हरा धनिया, उसको अच्छे से कटिंग करके वॉश करके रख लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक कटिंग करके रख लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें याद रखिएगा कि इस सब्जी में हमने लहसुन का यूज़ नहीं करना, लहसुन इसमें नहीं जाता। और टमाटर 2 अदद लिए हैं, उनको भी बारीक कटिंग करके रख लिया है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने ऐड करना है हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे जी चॉप प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था मशीन के अंदर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। अब इसको फ्राई करना है हमने 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। देखिए जी अल्लाह पाक की कुदरत और अल्लाह पाक की रहमत है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादर है। देखें कितना खूबसूरत कलर है सब्जियों का और अल्हम्दुलिल्लाह उसने इंसानों के लिए बनाई है, हमारे खाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर है और जब पकती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट भी आ जाता है। यहाँ पे हमने मुसलसल चमचे को हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्लेम थोड़ी सी तेज़ होगी तो इसका जो कलर है वो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमने उस स्टेज तक इसको पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट लाइट गोल्डन करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा जी अदरक का पेस्ट। आपने फिर से एक मरतबा नोट कर लेना है कि इसके अंदर हमने लहसुन का यूज़ नहीं करना। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर लहसुन का यूज़ नहीं होता, इसी तरह ये सब्जी भी है, इसके अंदर हमने लहसुन का यूज़ नहीं करना। लहसुन के बगैर इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अदरक को अंदर एंटर करते ही आपने अच्छे से इसको स्पैचुला को हिलाते हुए इसको पकाना है और इसको भी 1 मिनट तक कुक करना है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट हो चुका है हमें चमचे को हिलाते हुए, स्पैचुला को हिलाते हुए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमने ऐड कर देना है अपने जो टमाटर हैं उनको। अब टमाटर जो हैं वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद जल्दी से स्पैचुला को हिलाना है ताकि ये जो टमाटर है इनके अंदर से जो इनका वाटर है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और टमाटर बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब टमाटर को मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक 2 मिनट के बाद हमने इसका जो लिड है वो उठाई है और इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें। 2 मिनट के बाद हरी मिर्चें ऐड करनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको फिर से कवर कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं मसाले को तैयार होते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी हाफ कप वाटर। वाटर ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि मसाला और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसाले और ये जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद जब लिड उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टमाटर हैं बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इनको मज़ीद थोड़ा सा भूनना है ताकि जो कुकिंग ऑयल है ये अलग होना स्टार्ट हो जाए। तो उसको भूनना है और चमचे को हिलाते जाना है। अब इस स्टेज में जाके हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी मसाला जात। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको मसाला जात नहीं बताए थे। इसमें हमने ऐड करना है जस्ट सिंपल मसाला जात यानी नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी। नमक जाएगा 1 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च भी मैंने ऐड की है जस्ट 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सुर्ख मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी हल्दी। हल्दी यहाँ पे हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा जानी है।
हल्दी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो इसी वजह से हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। और जी इस सालन के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसाला आपने ऐड नहीं करना, लाइक आपने ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा ऐड नहीं करना, सूखा धनिया ऐड नहीं करना, किसी भी किस्म का गरम मसाला ऐड नहीं करना। तो आपकी जो हंडिया है, जो आपका सालन है, वो इन्हीं 3 चीज़ों से बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़े का बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी बीन्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बीन्स के हवाले से मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्यूटी टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में फाइबर होता है, और फाइबर आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिन हमारी प्यारी प्यारी बहनों को फेस के ऊपर दानों का या फिर फ्रैकल्स का प्रॉब्लम है, वो इन्हीं बीन्स को पकाती रहें, यानी हफ्ते में कोशिश किया करें कि एक मरतबा ज़रूर पकाएं, और इसी हवाले से ज़्यादा मसाला ज़्यादा ऐड ना करें और सिंपली तरीके से पकाएं। तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ग्लो करेगी, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी, और आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट हो जाएगी, और आपके सारे जो स्किन प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी सब्ज़ी के साथ अल्लाह पाक ने इसमें इतना ज़्यादा फाइबर रखा हुआ है। अब फलियों को ऐड करने के बाद और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। 2 मिनट हो गए हैं अच्छे से भूनते हुए। तो अब इसके अंदर जाएगा जी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। धनिया इस वक्त बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट था, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। हमने इसको मजीद 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। जैसे ही 5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, यानी भुन जाएंगी, तो इसको हमने दम पे रख देना है। उससे पहले इसके अंदर 1 गिलास वाटर जाएगा। माशाल्लाह देखें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनके जो फ्लेवर है, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है वो आ रही है इसको पकाते हुए। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मोस्टली जो हमारे बहन भाई यूट्यूबर हैं वो कहते हैं कि इसको 10 मिनट का दम लगा दे, 15, कभी भी 10 या 15 मिनट के दम में ये नहीं गलती, ये बिल्कुल कच्ची रह जाती हैं, और लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता। हमारी प्यारी प्यारी सी मासूम सी बहनें अपनी ये इन्हीं की वजह से अपनी जो फलियां हैं वो कच्ची रहने देती हैं। तो इस स्टेज पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जी 1 गिलास पानी, और पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है, और इसी पानी के अंदर हमने इनको दम पे रख देना है, और इसी पानी की स्टीम से ये बिल्कुल गल जाएंगी। और दम पे रखने से पहले मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं कि आपने इसको 25 से 30 मिनट के लिए दम लगाना है, बिल्कुल एक दाने आंच पे, यानी जिस तरह आप चावलों के नीचे आंच करते हैं उसी तरह आपने इसको दम पे लगा देना है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने आधे घंटे के लिए इसको दम पे लगाया था, और आधे घंटे के बाद हमारी जो फलियां हैं बिल्कुल गल चुकी हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो चुकी हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको करेंगे जी अब डिश आउट। देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितनी आसानी से हमारी फलियां तैयार हैं। और सबसे मज़े की बात मुझे ये फलियां पकाते हुए लगी है कि मैंने ये बाज़ार से लाई हुई फलियां पकाई हैं, मैंने इसको बनाया नहीं है। बाज़ार से ले के बनाने पे बहुत देर लग जाती है, और अगर आपने 1 किलो फलियां लाई हो तो बहुत देर लगती है इसको बनाने में। मैंने बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह जेज़ब से लेके आई थी वैसे ही मैंने इनको पका लिया, और बहुत मज़ा आया इसको पकाते वक्त, क्योंकि बहुत आसानी से बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप करते हैं जी इसको डिश आउट। डिश आउट करने के लिए एक प्लेटर ले लिया है, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट कलर आया है, बहुत ही मज़े की फलियां बनी थी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं किए, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इसको कुक नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट रवानिया फलियां वो तैयार हो चुकी है। इनको लाने के बाद पकाने में बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही बाज़ार की बनी हुई फलियां ही ले आऊँगी, और इंशाल्लाह इसी तरह हम इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, और तकरीबन हफ्ते में आप इसको एक मरतबा कोशिश किया करें बनाने की। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।